मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने साफ तौर पर पहला निर्देश जारी किया कि जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट होगी, यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात उन्होंने कही थी। लेकिन गोरखपुर में पिछले दिनों कुछ एक वीडियो वायरल हुआ जो गोरखपुर के आरटीओ विभाग का बताया जा रहा है। हालांकि हम इस वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हम गोरखपुर के आरटीओ अरुण कुमार साहब के पास मौजूद हैं। उन पर भी कुछ आरोप लगे हैं। हम खुद सीधे उनसे जानना चाहेंगे कि इस वीडियो की और लगे हुए आरोपों की क्या सत्यता है। आरटीओ साहब, जो एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, पैसे के लेन देन की बात कही जा रही है, प्राइवेट बाबुओं की बात कही जा रही है, आप पर भी कुछ अनलगल आरोप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आपके जरिए से भी जो है कुछ डिमांड किए जाते हैं। किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सरासर गलत है, और अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरे द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है या मुझे पैसे दिए जा रहे हैं तो उसकी साक्ष्य दें, उसकी पुष्टि हो, है ना। ऐसा कोई साक्ष्य दे दे, मैं आपको एश्योर करता हूं कि मेरे खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी बात रही प्राइवेट बाबुओं की, प्राइवेट दलालों की, तो मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि हर 10 दिन में अपने कैमरे का CDR जो है कि कप्तान साहब के यहाँ और DM साहब के यहाँ प्रेषित करूँगा कि सर हमारे कार्यालय में अगर कोई भी व्यक्ति एक दिन में 3 बार 4 बार 5 बार आ रहा है तो निश्चित रूप से वो बाहर का कोई व्यक्ति है जो दलाली का काम कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है, पैसे लेके उनका काम करा रहा है, ये वही व्यक्ति हो सकता है। तो इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए। मैं सर से, कप्तान सर से, DM सर से अनुरोध करूंगा, और मुझे जरूरत पड़ी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी पर्सनल अपीयर होकर के बताऊंगा कि सर यार हम लोग ऐसे माहौल में काम नहीं कर पाएंगे, या तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, मुझे यहाँ से हटा दिया जाए। क्योंकि अगर हम लोग सही कार्य करने की कोशिश करेंगे उसमें लोग ये आरोप लगाएंगे तो ये गलत बात है। और जहां तक इनकी जो बात है, जो आरोप लगा रहे हैं वीडियो के बारे में, ये इनका आरोप जो है कि ये गंभीर पैसे मांग रहे हैं। इनकी 2-3 चीजें मैं बता दूं बड़ा क्लियर कट। बीच कुछ दिनों पहले ये हमारे पास एक गाड़ी का पंजीयन निरस्त कराने के लिए आए थे, और पंजीयन निरस्त करने में हमारे पास 3-4 चीजें होती हैं। इन्होंने 2023 इन्होंने कहा कि हमारे गाड़ी का टैक्स माफ करके और हमारा पंजीयन निरस्त कर दीजिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, हमको 3-4 चीजें दीजिए इसमें। एक तो गाड़ी का या तो कहीं थाने में बंद हो जाती है तो हम टैक्स छोड़ देते हैं, गाड़ी चोरी चली गई तब इसका टैक्स छोड़ देते हैं, या हमारे अपने प्रपत्र समर्पित कर दीजिए। इन तीनों में से कोई भी नाम इनके पास नहीं थे। हमने ओनर्स को चिट्ठी लिखी, क्योंकि ये मीडिएटर है, दलाली के माध्यम से आते, तो मैंने मूल ओनर को चिट्ठी रजिस्टर्ड डाक से भेजी, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा फिर चिट्ठी भेजी, कोई जवाब नहीं आया, है ना। तो इनका बस यही है कि आप जो पत्रावली रखिए, गलत सलत पत्रावली लाएंगे, गलत सलत पत्रावली को तुरंत दस्तखत कर दीजिए। अपने आप वकील बताते हैं, लेकिन मेरे समझ मुझे जो जानकारी है वकील भी नहीं है, जो है कि ये यहाँ बस बाहर दलाली का धंधा करते हैं, लोगों को फंसाते हैं, अननेसेसरी काम करते हैं। आरटीओ साहब, जो वीडियो वायरल हुआ है ये एक जांच का विषय तो है, तो क्या जांच कराई जाएगी इसकी? वीडियो वायरल हुआ है, इसकी मैंने RTO संभागीय पूर्ण अधिकारी को चिट्ठी बकायदे रिटर्न में लिखी है कि सर इसकी जांच जो है किसी अन्य जनपद के अधिकारी से करा ली जाए, क्योंकि हमारा कार्यालय है। अगर मैं जांच करके कुछ रिपोर्ट दूंगा तो लगेगा कि हमने लीपापोती किया है। अन्य विभाग, अन्य जनपद के अधिकारी से जांच कराई जा रही है RTO साहब के द्वारा। अगर दोषी पाया जाएगा हमारे ऑफिस का कर्मचारी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सुनिश्चित करने जा रहे हैं ना, हर 10 दिन के अंदर हम कप्तान साहब के CDR भेजूंगा कि सर देख लीजिए, ये जो भी बार बार आ रहा है व्यक्ति, ऑटोमेटिकली ये चिन्हित व्यक्ति है, और चिन्हित व्यक्तियों के खिलाफ निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करी जाए। प्राइवेट बाबुओं की बात करें तो क्या आपके कार्यालय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनको किसी काम से प्राइवेट रखा गया है? अब हम CDR देंगे ना, अगर हमारे पास प्राइवेट बाबू आएंगे तो वो भी, उनकी भी फोटो फुटेज आएगी, ये प्राइवेट आदमी आ रहा है, कौन आदमी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी अगर आ रहे हैं तो जो है, और जिनके पास बैठा रहे हैं, जो बैठा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो आपने आरटीओ अरुण कुमार साहब की बात सुनी, उन्होंने बेबाक तरीके से पूरी बात रखी और बताया कि लगाए गए सारे आरोप निराधार है, इसकी कोई वास्तविकता और सत्यता नहीं। हालांकि चूंकि वीडियो वायरल होने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि इसकी जांच जरूर की जाए, क्योंकि कह देने से ही सिर्फ सफाई नहीं होती। इसलिए इन्होंने बाकायदा आरटीओ गोरखपुर को पत्र लिखकर खुद अपने ऊपर लगे हुए आरोप और वीडियो की जांच करने के लिए कहा है, और यह जांच गैर जनपद के किसी गेजेटेड ऑफिसर से कराया जाएगा, इनका ऐसा भी कहना है। इनका कहना है कि जांच के बाद अगर जो भी बात तथ्य निकल के सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। और रही बात प्राइवेट बाबुओं की, तो अब उसके लिए बाकायदा CCTV कैमरे के जरिए से निगरानी की जा रही है। बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाएगी और बाकायदा इसका डेटा निकालने के बाद ऐसे संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो RTO दफ्तर में हमेशा आना जाना लगाते हैं, और ऐसे लोगों की सूची तैयार करके गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंपा जाएगा और उनसे मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसी जाए। गोरखपुर RTO का बीते दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ जिसमें
आरटीओ के एक बाबू द्वारा पैसा लेन देन की बात की जा रही है। इस वीडियो के आने के बाद से पूरे जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आरटीओ विभाग अब इसकी जांच गैर जनपद के किसी अधिकारी से कराने की बात कर रहा है। हमारे साथ शिकायतकर्ता पिंटू सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने इस पूरे घपले और घोटाले को उजागर करने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में जब गोरखपुर के आरटीओ विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से इस पूरे आरोपों को निराधार बताया और बताया कि उनके द्वारा जांच तो कराई जा रही है, लेकिन लगाए गए सभी आरोप बिल्कुल भी गलत है। हमारे साथ खुद पिंटू सिंह मौजूद है, जो इस पूरे मामले को उन्होंने उठाया था। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक उन्होंने इस बात को रखा और हम इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, सत्यता सामने आ जाएगी। वीडियो में किसी प्रकार का कोई एडिटिंग नहीं है और वीडियो में इनके प्राइवेट कर्मचारियों द्वारा आरसी देने का, फाइल देने का, किसी के पैसा मांगने का, नाना प्रकार के वॉइस भी आई हुई है, उसका भी सत्यापन करा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि अगर मेरा आरोप किसी प्रकार से गलत पाया जाता है तो मैं किसी भी दंड को पाने का हकदार हूं। मुझे दंडित किया जाए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जिन बाबुओं द्वारा दिन भर में 100 फाइलों का निस्तारण किया जाता है, उन बाबुओं की यदि कार्यक्षमता की स्क्रीनिंग करा ली जाए तो शायद उसमें 40% बाबू ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, या चलाना आता है तो दिन भर में 4 से 6 फाइलों का ही संपादन कर पाएंगे। निरंतर उनकी आईडी से 100 से 150, 200 फाइलों का निस्तारण किया गया है। वो अगर प्राइवेट बाबू नहीं बैठे तो कैसे कर दिया गया है, इसका सत्यापन यदि निष्पक्ष जांच के द्वारा कराई जाएगी तो सारी चीजें सामने। जब तक निचले स्तर पर इन अधिकारियों द्वारा, जिनके द्वारा यह भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, इनके ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक इस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। अगर जांच कराने की बात आ रही है तो आवश्यकता पड़ेगी तो जो मेरी शिकायत है उस शिकायत पर इन सक्षम अधिकारियों की संपत्ति की और इनके द्वारा अर्जित किए गए रुपयों की सारी जांच मैं भी कराऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत होकर के सारी वीडियो और सारे साक्ष्य लेकर के और इसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए आग्रह करूंगा।